प्रधानमंत्री को सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में दिया गया राष्ट्रीय सम्मान। इस सम्मान को पाने वाले बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री। आज पूरे देश में मनाई जा रही है संत कबीर जी की जयंती। पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। और आज चंडीगढ़ नगर निगम की हुई मीटिंग। कांग्रेस के पार्षदों ने सदन में किया भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की यात्रा के दौरान सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भी भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्ष्क राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जिसने भारत और सेशल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे थे। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्रों में सेशल भारत की विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी का आधार देशों का आकार नहीं बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कबीर जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, संत कबीर दास जी ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की मिसाल पेश की, जिसे आज के समय में अपनाने की नितांत आवश्यकता है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित संत कबीर जी की वाणी आज भी मानव आत्मा को झकझोरती है और मन की शुद्धता पर बल देते हुए एक शांतिपूर्ण, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कबीर जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि संत कबीर भारत के महान संत, कवि एवं समाज सुधारकों में अग्रणी थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को सत्य, समानता, करुणा और सार्वभौमिक बंधुत्व के मार्ग पर प्रेरित करती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी संत कबीर जयंती पर श्रद्धांजलि दी और एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने संत कबीर जी को महान रूहानी रहबर और सामाजिक समानता का संदेश देने वाला बताया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। संत कबीर जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी श्रद्धांजलि दी और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, संत कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से सामाजिक समरसता, भाईचारे, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं।
आज चंडीगढ़ नगर निगम की मीटिंग में कांग्रेस के पार्षदों ने सदन में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए। नगर निगम के हंगामे पर बोलते हुए नगर निगम के मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर बयान पेश कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पंजाब में होने वाले चुनाव की वजह से माहौल को गर्म करना चाह रही है, लेकिन वोट बीजेपी को ही पड़ने वाली हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव सेमीफाइनल मैच हैं, जो विरोधी दल पंजाब इलेक्शन से पहले माहौल बनाना चाहते हैं। मेयर ने कहा भगवंत मान का वीडियो आया है, उस पर आप पार्टी जवाब नहीं दे रही है। वहीं विपक्ष के राम मंदिर दान घोटाले में सवाल उठाने पर मेयर ने कहा उसकी जांच चल रही है और इस्तीफा भी दे दिया गया है। विपक्ष वोटों का खेल खेल रही है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਲੈਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, और ओदा भी आ गया गुड़गांव च की होया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित संत कबीर जयंती के पावन अवसर पर करवाए गए संध्या कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने संत कबीर दास के चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तर पर भिवानी में मनाई जाएगी। संत कबीर ने अपनी वाणी और कर्म के माध्यम से पूरे समाज को राह दिखाई थी। संत कबीर जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, संत कबीर जी ने समाज को बांटने वाली हर दीवार पर प्रहार किया है और साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि ईश्वर न मंदिर की सीमा बांधता है, न मस्जिद की दीवारों में है, वह तो हर मानव के हृदय में है। ये संत कबीर जी ने हमें बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर भारतीय संस्कृति की सर्वधर्म समभाव और कुटुंबकम परंपरा के संवाहक और इतिहास के अनमोल रत्न थे। उन्होंने किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति की परवाह किए बिना खरी खरी बात कही। संत कबीर दास का जीवन सत्य की खोज और असत्य के निर्भीक खंडन में बीता। वे बाहरी दिखावे से दूर भीतर के प्रकाश के साधक थे। उन्होंने सभी धर्मों की कुरीतियों और रूढ़ियों पर कड़ी चोट की। संत कबीर ने जाति के बंधनों को तोड़ा और सामान्य ग्रामीण भारत की भाषा बोली। भेदभाव को तोड़कर कहा, उन्होंने कहा सब मानस की एक जाति। ये कबीर दास जी ने कहा सब मानस की एक जाति। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के लिए भी जाति केवल एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा राजस्थान में ऐतिहासिक समझौता हुआ। हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच साइन हुए। यहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध होगा। रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं में आएगी तेजी। राज्यों के बीच सहयोग से जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में बने अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया और राज्य स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल द्वारा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को
ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाकर की गई। इसके साथ ही हर बच्चे को पोलियो से बचाने और भारत के पोलियो मुक्त दर्जे को बनाए रखने के प्रति चंडीगढ़ प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। चंडीगढ़ में शुरू किया गया मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर शहर में स्थापित ऐसा 5वां केंद्र है। बच्चों के लिए अनुकूल, सुरक्षित और आरामदायक टीकाकरण माहौल देने के लिए डिजाइन किए गए इस केंद्र में टीकाकरण के लिए खास जगहें, टीकाकरण के बाद निगरानी के समय बच्चों के खेलने के लिए एक प्ले जोन और माताओं की निजता और सुविधा के लिए एक फीडिंग कॉर्नर जैसी सुविधाएं हैं। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और सेंटर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर सद्भावना पंडित ने मुख्य अतिथि को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत विभिन्न उपलब्धियां और चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। आज मोहाली में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 20वां सांख्यिकी दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसका थीम प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता को अनलॉक करना था। प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व महानिदेशक रामकृष्ण और उप महानिदेशक हिम्मत सिंह राघव पहुंचे। इस समारोह का उद्देश्य लोगों को सांख्यिकी डिपार्टमेंट को जानकारी देना था। सांख्यिकी देश में कैसे काम करता है, सांख्यिकी का इस्तेमाल नीतियां और योजनाओं को बनाने के लिए अहम भूमिका निभाता है। देश के विकास में भी सांख्यिकी का अहम योगदान रहता है। इसके बाद जो लोग स्थिति वगैरह में काम करते होंगे उनको मालूम होगा फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर्स कब करना चाहिए, कब लाभ करना चाहिए। और आरबीआई और दूसरे बैंक उसी मामलों के सिस्टम का इस्तेमाल स्कैम्स और फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। तो इसका एक तरीके से प्रचार प्रसार भी हो जाता है स्टैटिस्टिक्स डे के ऊपर। एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी जो भारत सरकार के और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी हम लोग जो सर्वे करते हैं तो वो सारा उन डिपार्टमेंट्स के लिए भी हम यहाँ से प्रचार के काम करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर दोहराया कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख कौम की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तलब किए गए पंजाब विधानसभा के स्पीकर सहित सभी मंत्री और विधायक आज वहां उपस्थित होकर विनम्रता पूर्वक राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, श्री अकाल तख्त साहिब के प्रत्येक आदेश को सर्वोच्च मानते हुए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसका पालन किया जाएगा। सरकार उनकी नकल करने वाले व्यक्ति की फर्जी वीडियो से संबंधित समस्त विवरण भी श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपेगी। तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे को धार्मिक रंग देकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति और धर्म को किसी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपील की। पंजाब सरकार ने टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर सब्सिडी वाले एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया की आपूर्ति के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले में 7 अधिकारियों को चार्जशीट जारी की है, जबकि एक अन्य अधिकारी का तबादला किया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सहकारिता विभाग ने टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर सब्सिडी वाले एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया के उपयोग से जुड़े मामले में त्वरित, व्यापक और समयबद्ध कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव ने मार्कफेड तथा मिल्कफेड के प्रबंधक
निदेशकों को तत्काल तथा खेद जारी करने, लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने तथा बिना किसी देरी के कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही टेक्निकल ग्रेड यूरिया की खरीद के लिए जिम्मेदार महाप्रबंधकों एवं संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध 25 जून को कड़ी अनुशासन सहित कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X वे DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।